सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में दूर दराज के इलाकों से बहुत सी बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को लव ट्रैप में फंसाकर और लाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रेड लाइट एरिया में कोठों पे बेच दिया जाता है। उनको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है, वो प्रोस्टिट्यूट बना दी जाती हैं। तो जो लोग प्यार मोहब्बत में फंसा के लड़कियों को लेके आते हैं, ये कौन सा जिहाद कहलाएगा? ये जो आप कर रहे हैं ना, जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर दर्जनों फिल्में बनी हैं। बाजार से लेके और राम तेरी गंगा मैली तक सब में दिखाया गया है कि किस ढंग से प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। मगर उसमें यह नहीं होता है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करके किया जाए और वहां सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवाया जा रहा, उन बच्चियों से सेक्स स्लेव बनवाया जा रहा है, उनको आतंकी बनाया जा रहा है, उनका धर्म। ये छोटा सा क्लिप देखांगे, पूरी बहस आप सुनेंगे। और डिबेट में बैठे हैं सुधांशु त्रिवेदी, जिनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ मैं। जो ये बातें करते हैं, जिस तरीके से लॉजिक देते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है उनको सुनकर। हालांकि उनके सामने जो भी प्रवक्ता हैं बड़े ढीले टाइप के, थोड़े से टक्कर के रहते तो मज़ा आता, कुछ लॉजिकल बातें करते। तो डेविड, आपको पता है जो जिस तरीके से केरला स्टोरी के बाद बहुत सारी महिलाओं की स्टोरी सामने आ रही है और उन्होंने किया कि ये तो हमारी लाइफ की स्टोरी, उसी पर डेविड है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं। बात प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उनके पास काफ़ी डेटा है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन फिल्म तो 3 लड़कियों की कहानी पर आधारित है। तो आपका 32,000 वाला ऑब्जेक्शन भी उन्होंने एड्रेस कर दिया। और सच्ची वारदातों पर अगर एक अवेयरनेस की फिल्म है, मुद्दे की डिबेट की फिल्म है, तो उससे क्या संकोच है? मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आदमी गलत होता है, मक्कार होता है, उसकी भाषा में मक्कारी होती है। ठीक है, समझिए। मैंने कहा था उन्होंने 32,000 का टीजर जारी किया था, और मैं गारंटी से कह रहा हूं उस आदमी के पास 32,000 तो छोड़ दीजिए, 3200 भी एविडेंस नहीं होंगे। आप लोग रोना बंद कीजिए। वो जो 32,000 का उन्होंने टीजर जारी किया था, वो एक मक्कारी और एक प्लान के तहत जारी किया था। दूसरी बात, उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। इतनी हल्की बात नहीं थी कि लेके उन्होंने टीजर जारी करके वापस ले ली। ये उनकी फितरत झलका रहा है। दूसरी वो जो सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में दूर दराज के इलाकों से बहुत सी बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को लव ट्रैप में फंसाकर और लाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रेड लाइट एरिया में कोठों पे बेच दिया जाता है। उनको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है, वो प्रोस्टिट्यूट बना दी जाती हैं। तो जो लोग प्यार मोहब्बत में फंसा के लड़कियों को लेके आते हैं, ये कौन सा जिहाद कहलाएगा? जिनको कोठों पे लाके बेच दिया जाता है। ये आंकड़ा लाखों में होगा, 32,000 और 3200 नहीं होगा। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, इसका जवाब दीजिए। हालांकि इस मुद्दे पर भी कई फिल्में बनी है। सुधांशु जी जवाब दीजिए जो सवाल असीम बकार साहब पूछ रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, नहीं, मैं सुनिए पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं कि हमारे देश अच्छा 3200 की बजाय अगर 32 होती तो आपके हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री अगर किसी एक व्यक्ति के साथ भी ये हुआ है तो ये पूरे समाज के लिए संवेदना का विषय होगा। भारत का प्रधानमंत्री, अच्छा बोल लीजिए, एक घटिया प्रोड्यूसर की घटिया फिल्म का प्रचार करे। नहीं सर, ये देश, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री एक झूठे प्रोड्यूसर की फिल्म का प्रचार करे। अगर ये इतनी घटिया फिल्म है असीम बकार साहब, तो हैदराबाद के सांसद और आपके पार्टी के चीफ इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। वेल गाइस, अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमेशा मैं एंड तक देखने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप एक आदमी इस वीडियो को पूरा देखेगा तो YouTube इसे कम से कम 100 लोगों के पास और भेजेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना चाहिए तो आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दीजिए असीम बकार साहब। देखिए, अब समस्या क्या है, इनके मुंह से घटिया इसलिए निकल रहा है कि घटियापन उजागर होता चला जा रहा है। आज इनके सामने समस्या ये आ गई है। ये संख्या की बात वही करते हैं ना जो बालाकोट की बात कह रहे थे, 300 मरे थे। ये संख्या मुझे बताइए कि 300 मरे थे कि नहीं, क्योंकि अगर 300 की बजाय अगर 3300 मर गए होते तो इनको ज्यादा गम होता, 300 मरे होते तो कम गम होता।
सही बात है। मैं पूछ रहा हूं अगर 32 लड़कियों के साथ भी है, और मैं कह रहा हूं मैंने कई चैनल पे देखा, सुदीप्तो सेन जो इनके डायरेक्टर, उनके पास कई 100 लड़कियों का उन्होंने कहा बाकायदा उनके पास वीडियो फुटेज है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, असीम वकार साहब एक मिनट बात सुनिए। अब मैं बताना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं ना, जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर दर्जनों फिल्में बनी हैं। बाजार से लेके और राम तेरी गंगा मैली तक सब में दिखाया गया है कि किस ढंग से प्रोसिक्यूशन में धकेल दिया जाता है, मगर उसमें यह नहीं होता है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करके किया जाए। और वहां सिर्फ प्रोसिक्यूशन नहीं करवाया जा रहा उन बच्चियों से, सेक्स स्लेव बनवाया जा रहा है, उनको आतंकी बनाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। किस चीज की आप तुलना कर रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनको टेररिज्म में ढकेला जा रहा है, और वो पूरी की पूरी कहानी रियल है, जो लड़की खुद बता रही है, ये डॉक्यूमेंटेड है। मगर अफसोस की बात है, और ये निमिषा फातिमा की कहानी सच्ची है, अफगानिस्तान की जेल में है, फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने देती। ये लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी मर रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आज ये लोग उसके खिलाफ कैसे हो गए? देखिए, नासिर अब्दुल्ला साहब तो फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, शायद इन्होंने नहीं देखा होगा, उनके प्रोड्यूसर के बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू आए हैं जिसमें उन्होंने बताया कई 100 लड़कियों का डॉक्यूमेंटेड इंटरव्यू है उनके पास, कई 100 का। तो आपने 3000 और ये कह दिया, चलिए हो सकता 32,000 हटाना जानते क्यों जरूरी हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे। तो अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से बिना देर किए लाइक बटन को दबा दीजिए। साथ ही यहाँ पे आपको रेड कलर का या व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब करके जल्दी से ग्रे कर दीजिए। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे डिबेट वीडियो चैनल पे ला पाते हैं। उनका ये बयान है, लव जिहाद शब्द उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि जो हालात चल रहे हैं, अगर इस पे नियंत्रण नहीं किया गया तो 20 साल में केरल मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। ये कौन कह रहा है? चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। और कौन सी पार्टी का? बीजेपी कभी नहीं रही है सत्ता में, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो हो सकता है नासिर अब्दुल्ला साहब 32,000 से कोई 20 साल में नहीं परिवर्तित होने वाला था, तो सीएम के पास इंफॉर्मेशन उससे कहीं ज्यादा की होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, 9 दिसंबर 2009 को केरल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस चीज का प्रयोग किया है, लव जिहाद शब्द का, केरल हाई कोर्ट ने। और जो अभी ये कह रहे थे कि पुलिस की रिपोर्ट नहीं है, शायद इनको पता नहीं है, केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को 5000 केसेस के बेस के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें उसने कहा था ये नॉर्मल प्यार मोहब्बत के मामले नहीं है, जैसे वसीम अख्तर साहब और बाकी लोग कोई अलग अलग मामलों को कह रहे थे। उन्होंने कहा ये एक सोची समझी रणनीति के तहत 1995 में सिमी के द्वारा बनाई गई योजना थी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करना है। जनाब, ये केरल एसटीएफ की रिपोर्ट है, वहां या तो कांग्रेस सरकार रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, और केरल के चीफ मिनिस्टर ने बोला है। और केरल का जजमेंट मैं कोट कर रहा हूं, 9 दिसंबर 2009 पैराग्राफ नंबर 16, जाके देख लीजिएगा, तब आके यहां पर बातें बोली है। हकीकत यह है कि उत्तर भारत